नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, भारत में पर्यावरण कानून। क्या पर्यावरण कानून है, किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए हमें संविधान के तहत कुछ अधिकार मिले हैं, सरकार को किस तरह से हमें पर्यावरण को बचानी चाहिए, हम किस तरह से पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। तो आप सभी से चलिए आज इस टॉपिक को हम बात करते हैं। कहते हैं क्या, अगर पहला बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन को लेकर, जो हमारे पर्यावरण का बात किया जाए, भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक दिए, कुछ जगह पे इनको क्या दिया है, पोजीशन दिए गए हैं। क्या दिया गया, तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल का बात कर रहा है, की सुरक्षा करने का प्रयास करेगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें जो डीपीएसपी है, तो आप देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, कितने हैं, पार्ट 4 में, और यहाँ का टोटल आर्टिकल्स अगर आपको याद रखनी है तो ये आर्टिकल्स कितनी है, 36 से 51, उसमें से 48 एक आता है मुझे इन बातों को। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं भारतीय संविधान में, तो एक हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, ये भाग 4 के क में है। इसका एक आर्टिकल क्या है, 51 का ए, ये क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर क्या है, वन है, झीलें हैं, नदियां हैं और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण, जितने भी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणी, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनको कहता है कि प्रति दया रखना है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल्स 51 कहता है, जो मौलिक कर्तव्य है हमारा। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कमेंट पे जरूर कीजिएगा। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अब आता है क्या कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड आपको याद रखनी है 1969 से 74 तक। अगर मैं बात करूं जो 5 ईयर प्लान लाने का है ना, पंचवर्षीय योजना लाने का क्या मकसद था हमारे देश के लिए, तो जस्ट आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की आज़ादी जब हुई थी, कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को, है ना, 1947 को जस्ट हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में अगर बात किया जाए तो उस समय हमारे देश के अंदर इतने सारे क्राइम, इतने सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन का बात किया जाए, उस समय हमारे देश के अंदर गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, इन सारी समस्याओं के साथ हमारा देश क्या कर रहा था, एक बहुत बड़ी आपदा से जूझ रही थी। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टीशन जो लेके आया था भारत और पाकिस्तान का, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या थी। जब अगर बात किया जाए उस टाइम पे 1947 के समय जो डिवीजन का फेज चल रहा था हमारा भारत और पाकिस्तान का, उस समय 80 लाख लोगों का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर से उधर और इधर से इधर। इस फेज में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कितने तरह के हिंसा हुए, कितने जगह पे आग लगा दिया गया, कितने लोगों को जला दिया गया, कितने लोगों को काट दिया गया। इस तरह की अहिंसा पूरे देश के अंदर फैल गई थी आग की तरह। आप उस समय हमारे देश के अंदर, देश में जो गरीबी थी, जो असाक्षर था, उन सभी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जस्ट कुछ स्टेप बाय स्टेप लेके नए नए प्लान को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। उसमें से फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था, उसका डेट आप याद रखिएगा 1951 को आया था। ये 1951 से 1956 था। इसमें क्या किया गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती दिया। इसी तरह से आए लगातार, और जो हमारा 4th नंबर का पंचवर्षीय योजना था, इसके तहत कुछ चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। क्या था, तो पर्यावरण के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर सामंजस्यपूर्ण विकास की घोषणा। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में अगर पर्यावरण को सुरक्षित करना है, हमें अगर पर्यावरण को बचाना है, इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्शन करना है, कंजर्वेशन करना है, तो उसके लिए लोगों ने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। अब अगर बात करूं मैं, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति परिषद जो बना, ये इसकी स्थापना कब हुआ, 1972 को, 1972 में आया। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आधार पर की गई थी। और कहाँ से हुआ था ये, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है,
अब इस परिषद के बाद में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। किसको? तो अगर हम बात करें पर्यावरण नीति परिषद को, ठीक है, कब कर दिया गया? तो 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मई 2014 में मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। अब इसका नाम दोबारा पुनः कब? 2014 में नाम बदल के क्या रखा गया? तो बदल के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। कब चेंज हुआ? तो एक बार आप देख सकते हैं 1985 को 1985 में, और दूसरी बार जब बदले 2014 में। चलिए कुछ और बातों को देखते हैं इसके साथ। अगर बात किया जाए ओजोन O3 क्षयकारी पदार्थ नियम 2000 में आया। इस सारी चीज को याद रखना है। ओजोन जो है हमारा, उसको प्रभावित जो कर रहे हैं गैसेस, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में एक आया, ठीक है, पॉलिसी आया, नियम आया। कब? 2000 में। अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी अधिनियम, यानी कि जो हमारे देश के अंदर ST ग्रुप्स हैं, है ना, उनके लिए वन में निवास के लिए अधिनियम कब आया हमारे देश में? 2005 में आया। इंपॉर्टेंट बात है। फिर कहता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो ये 1974 में आया, ठीक है। अगर मैं बात करूं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1981 में आया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब आया ये? तो 1986 को आया। राष्ट्रीय वन नीति कब आया? 1988 में आया। 2024 में थीम क्या था हमारा? तो बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन, ठीक है। नारा क्या था हमारा? हमारी भूमि। ये आज के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बार बार देखिए, इन सारी चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। ओजोन गैस कौन कौन से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।